हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 12 का यानी इंटर का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। इसके VVI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछने की संभावना है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग का डेली अब क्लास होगा क्लास 12 का। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो BSEB यानी बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि 2 प्रोटॉनों के बीच विद्युतीय और गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 प्रोटॉनों के बीच विद्युतीय और गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 10 के पावर 36। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है और यहाँ पर प्रोटॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन दिया था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया है। वही क्वेश्चन है कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युतीय एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन पूछेगा तो 10 के पावर 36 होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 10 के पावर 42। इलेक्ट्रॉन पूछेगा 10 के पावर 42, प्रोटॉन पूछेगा 10 के पावर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच यानी दोनों पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच विद्युतीय और गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 39। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि वायु में स्थित स्थिर इकाई आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एंड इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P एंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच के कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्तर में स्थित में रहे। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो इसका आंसर 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता पूछा गया है तो E बराबर FQ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए E बराबर 1/2 FQ ये भी नहीं होता है। E बराबर यहाँ पर Q/F नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर E बराबर F/Q होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये फार्मूला ही पूछा गया, विद्युत तीव्रता होती है तो E बराबर F/Q। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 8 नंबर कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यहाँ पर रो बराबर Q/A होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर पूछा गया है कि कूलाम नियम का सदिश रूप होता है। यहाँ पर यह भी फॉर्मूला ही पूछा गया है, कूलाम नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा वेक्टर F बराबर 1/4 पाई ऑप्शन Q1 Q2 बटा यहाँ पर वेक्टर RQ और यहाँ पर भी अलग से एक R वेक्टर लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वायु के लिए पहला विद्युत सामर्थ्य
होता है? वायु के लिए पारावैद्युत सामर्थ्य होता है। और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वात पर पारावैद्युतांक होता है। निर्वात पर पारावैद्युतांक क्या होता है? तो 8.85 × 10⁻12 F/m यानी फैराड बटा मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में ऑप्शन आर का मान क्या होगा? तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? QE होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया है विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। यहाँ पर विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो याद रखिएगा विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि संबंध Q = NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? तो अगर पॉइंट में देता है तो वह संभव नहीं होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4.2 यहाँ पर कभी संभव नहीं होगा। और ऐसा क्वेश्चन हर साल 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा जैसे 2.4 देता है ये भी नहीं होगा, 4.5 देता है ये भी नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम की अपेक्षित पारावैद्युता ऑप्शन आर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर कुल आवेश बटा कुल आयतन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि पानी का पारावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का पारावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है? तो याद रखिएगा 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 1/4 पाई ऑप्शन एंड का मान होता है। 1/4 पाई ऑप्शन एंड का मान क्या होता है? तो ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और बाटा में होता है कूलाम स्क्वायर। इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर कूलाम बाटा में है इसलिए ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस में होगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? यह भी फार्मूला ही पूछा गया है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F/Q। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः Fg और Fe हो तो Fg/Fe अनुपात होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻42। वैसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और वैसे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है, जैसे ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर डी होगा। आवेश का बीमा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में आवेश का बीमा पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है, आवेश का बीमा AT होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻25। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग इतना क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन देखेंगे। तब तक अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना रिवीजन कीजिए, स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कि कौन सा क्लास चाहिए।